Question number 1. All protein contain the correct answer is option A, same 20 amino acid. दूसरे ऑप्शन देखते हैं कि डिफरेंट एमिनो एसिड, नो. 300 amino acid occurring in nature, no. Only a few amino acid, no. Correct answer is option A, some 20 amino acid. Question 2. Protein contains, answer it is only L alpha amino acid is the correct answer. Why protein contain only L alpha amino acid? Because this amino acid, it is alpha amino acid are synthesized in the body. That's why protein contain only L alpha amino acid, no D, no DL or no O. Question 3. The optically inactive amino acid is, हम सबको पता है ऑप्टिकली इनएक्टिव एमिनो एसिड इज ग्लाइसिन. बट ऑप्टिकली एक्टिव होने के लिए क्या एमिनो एसिड को क्या होना चाहिए? एटलीस्ट एक चिराल कार्बन होना चाहिए. कौन सा? चिराल कार्बन. चिराल कार्बन क्या होता है? ऐसा कार्बन जिसके आसपास 4 डिफरेंट ग्रुप अटैच हो तो उसे चिराल कार्बन बोलते हैं. पर ग्लाइसिन के पास चिराल कार्बन नहीं है, इसलिए वो ऑप्टिकली इनएक्टिव है. हम ग्लाइसिन का स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं. देखिए ग्लाइसिन का हमने स्ट्रक्चर ड्रॉ किया, पर इसके आसपास कोई डिफरेंट ग्रुप के एमिनो एसिड डिफरेंट ग्रुप वाले कुछ भी दिख नहीं रहे हैं, इसलिए ऑप्टिकली इनएक्टिव है. तो ऑप्टिकली एक्टिव होने के लिए क्या चाहिए? चिराल कार्बन वाला चाहिए. क्वेश्चन 4. At neutral pH, a mixture of amino acid in solution would be predominantly. Correct answer is option A, dipolar ions. Dipolar ion is also called as Zwitter ions. Zwitter ions. न्यूट्रल पीएच क्या होता है कि जो एमिनो एसिड है उसमें एमिनो ग्रुप के पास भी जो एमिनो एसिड है उसमें एमिनो ग्रुप और कार्बोक्साइल ग्रुप दोनों होता है, और उसमें एमिनो ग्रुप जो होते हैं वो पॉजिटिव चार्ज होते हैं और जो कार्बोक्साइल ग्रुप है वो नेगेटिव चार्ज होते हैं. इसलिए यहाँ पे बोला है डाइपोलर आयंस, और उसको ज्विटर आयंस भी बोलते हैं. क्वेश्चन 5. The true statement about solution of amino acid physiological pH. तो यहाँ पे क्या बोला है? जो फिजियोलॉजिकल पीएच पे एमिनो एसिड का क्या ट्रू स्टेटमेंट कौन सा है? फिजियोलॉजिकल पीएच मीन्स क्या होता है कि बैलेंस बिटवीन एसिड और बेस. फिजियोलॉजिकल पीएच यानी कि दो चीज़ों की बात की गई है. अभी हमें इस ऑप्शन में इस स्टेटमेंट में से फाइंड करना है कि किस स्टेटमेंट में दो चीज़ों की बात की गई है. तो फर्स्ट ऑप्शन देखते हैं कि ऑल एमिनो एसिड कंटेंट बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस. यहाँ पे दोनों की बात की गई यानी कि ये स्टेटमेंट ट्रू है. सेकंड वन पढ़ते हैं. ऑल एमिनो एसिड कंटेंट पॉजिटिवली चार्ज साइड चेन. यहाँ पे एक ही ऑप्शन की बात की गई यानी कि ये नहीं आएगा. थर्ड ऑप्शन में क्या है? सम एमिनो एसिड कंटेंट ओनली पॉजिटिव चार्ज. ये भी नहीं आएगा. ऑल एमिनो एसिड कंटेंट नेगेटिवली चार्ज साइड चेन. ये भी नहीं आएगा. तो इसमें करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन ए, ऑल एमिनो एसिड कंटेन बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज. क्वेश्चन नंबर 6. पीएच, आइसोइलेक्ट्रिक पीएच ऑफ एलेनाइन इज, इसका आंसर हो गया ए, 6.02. आइसोइलेक्ट्रिक पीएच क्या होता है कि जो पीएच मीन्स क्या होता है कि कुछ मॉलिक्यूल होते हैं उसमें कुछ भी इलेक्ट्रिक चार्ज नहीं होता. नो नेट इलेक्ट्रिक चार्ज. नो नेट इलेक्ट्रिक चार्ज इज नोन एज आइसोइलेक्ट्रिक पीएच. क्वेश्चन 8 देखते हैं. सल्फर कंटेनिंग एमिनो एसिड इज, आंसर इज ऑप्शन ए, methionine is a sulfur containing amino acid. Question 8. An example of sulfur containing amino acid is, ओके तो हम देखते 2 एमिनो मीठा मरकेप्टोप्रोपियोनिक एसिड. यहाँ पे सब IUPAC नाम दी गए हैं एमिनो एसिड के. तो हम देखते हैं कि इसका कॉमन नेम क्या है. 2 amino 3 मरकेप्टोप्रोपियोनिक एसिड, इसका कॉमन नेम है सिस्टाइन.
तो सिस्टाइन का IUPAC नाम है ये। 2-amino-3 मिथाइल ब्यूटानोइक एसिड, इसका कॉमन नेम है वेलाइन। ऑप्शन सी में है 2-amino-3 हाइड्रोक्सी प्रोपियोनिक एसिड, कॉमन नेम सेरिन। एंड डी एमिनो एसिटिक एसिड, कॉमन नेम इज ग्लाइसिन। तो हमें क्या पूछा है, एग्जाम्पल ऑफ सल्फर कंटेनिंग एमिनो एसिड। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन है 2-amino-3 मर्केप्टोप्रोपियोनिक एसिड। अगर आपके इसका कॉमन नाम पता होगा तो आप इजी से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 9, all the following sulfur containing amino acid found in protein except, correct answer is option D, threonine. Question 10, an aromatic amino acid is, answer is option B, tyrosine is a aromatic amino acid. Other example of aromatic acid is phenylalanine and tryptophan are the other example of aromatic amino acid. Question 11, the function of plasma albumin are, correct answer is option A, osmosis. Plasma albumin क्या है, is the most abundant circulating protein found in plasma. It is circulating protein है। सर्कुलेटिंग प्रोटीन है जो प्लाज्मा में देखा जाता है, उसका फंक्शन क्या है, ऑस्मोसिस। क्वेश्चन 12, यहाँ पे क्या, एमिनो एसिड विद साइड चेन कंटेनिंग बेसिक ग्रुप। यहाँ पे फिर से IUPAC नाम है, हम सॉल्व करते हैं। 2-amino-5 guanidinovaleric एसिड, उसका कॉमन नेम क्या हो गया, आर्जिनिन। 2-pyridine कार्बोक्सिलिक एसिड, कॉमन नेम प्रोलिन। 2-amino-3 मर्केप्टोप्रोपियोनिक एसिड, कॉमन नेम इज सेरिन। एंड 2-amino-propionic एसिड, कॉमन नेम इज एलेनाइन। यहाँ पे हमें क्वेश्चन में क्या पूछा है, एमिनो एसिड विद साइड चेन कंटेनिंग बेसिक ग्रुप, तो इसका करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन ए, आर्जिनिन इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन 30, an example of alpha amino acid not present in protein but essential in mammalian metabolism is, तो इसका IUPAC नाम है, हम इसका कॉमन नेम देखते हैं। 3-amino-3 हाइड्रोक्सी प्रोपियोनिक एसिड, कॉमन नेम इज सेरिन। 2-amino-3 हाइड्रोक्सी ब्यूटानोइक एसिड, कॉमन नेम इज थ्रियोनिन। 2-amino-4 mercaptobutanoic acid, common name is cysteine. And 2-amino-3 mercaptopropionic acid, common name is cysteine. All correct answer is option C. Cysteine is the alpha amino acid not present in protein but essential in mammalian metabolism. Question 14. An essential amino acid in man is, correct answer is option C. Methionine is an essential amino acid in man. Question 15. Non-essential amino acid is, correct answer is, are not component of tissue protein 4, may be synthesized in body from essential amino acid is the correct answer. Option B is the correct answer. अगला ऑप्शन पढ़ते, हैव नो रोल इन मेटाबॉलिज्म, नो। मे बी सिंथेसाइज इन द बॉडी इन डिसीज स्टेट, नो। 16. विच वन ऑफ फॉलोइंग इज अ सेमी एसेंशियल एमिनो एसिड फॉर ह्यूमन, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, आर्जिनिन इज अ सेमी एसेंशियल एमिनो एसिड फॉर ह्यूमन। 17. एन एग्जाम्पल ऑफ पोलर एमिनो एसिड इज, answer is arginine is the polar amino acid.
पोलर एमिनो एसिड मीन्स कहता है वाटर सोल्यूबल, एमिनो एसिड. अदर एग्जाम्पल ऑफ पोलर एमिनो एसिड इज ग्लाइसिन, सेरीन, थ्रियोनिन, सिस्टीन, टायरोसिन, aspargine, glutamine are the amino acid which are water soluble amino acid. 18. The amino acid with non-polar side chain is, non-polar side chain means क्या होता है, जो वाटर इनसॉल्यूबल होते हैं. नॉन पोलर मीन्स वाटर इनसॉल्यूबल, वाटर में डिजोल्व नहीं होते. तो हम पहले इसके एग्जाम्पल देखते हैं कौन कौन से, फिर हम एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे. तो वाटर इनसॉल्यूबल एमिनो एसिड में कौन सा है, एलेनाइन, ल्यूसीन, मिथियोनिन, आइसोल्यूसिन, प्रोलिन, ट्रिप्टोफान, वेलाइन and phenylalanine are the water soluble amino acid. तो correct answer is option B. Valine is a water insoluble amino acid. Question 19. A ketogenic amino acid is, ketogenic amino acid. तो कीटोजेनिक एमिनो एसिड कैसे होते हैं, कीटोजेनिक एमिनो एसिड मीन्स ऐसे एमिनो एसिड जो दैट कैन बी डिग्रेडेड डायरेक्टली इनटू एसिटाइल कोए, जो एसिटाइल कोए में डायरेक्टली डिग्रेड हो जाता है और उसका जो प्रिकर्सर होता है वो कीटोन बॉडीज का प्रिकर्सर होता है. तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, ल्यूसिन इज द कीटोजेनिक एमिनो एसिड. क्वेश्चन 20. ऑन एमिनो एसिड विच डज नॉट फॉर्म ऑन अल्फा हेलिक्स इज, ऐसा एमिनो एसिड जो अल्फा हेलिक्स फॉर्म नहीं करता है. तो आंसर इज अ प्रोलिन, जो अल्फा हेलिक्स फॉर्म नहीं करता है. क्यों फॉर्म नहीं करता है, उसके पहले हम रीज़न जानते हैं कि अल्फा हेलिक्स क्यों इम्पोर्टेंट है. बिकॉज जो अल्फा एलिमेंट का जो स्ट्रक्चर अल्फा हेलिक्स जो होता है वो यूज़ होता है सीक्वेंस स्पेसिफिक इंट्रैक्शन में जो प्रोटीन और डीएनए की जो सीक्वेंस स्पेसिफिक इंट्रैक्शन होती है उसमें अल्फा हेलिक्स का होना जरूरी होता है. पर जो प्रोलिन होता है वो डिस्टेबिलाइज करता है अल्फा हेलिक्स को, क्या करता है, डिस्टेबिलाइज, बिकॉज ऑफ इरेगुलर स्ट्रक्चर. जो उसका नाइट्रोजन ग्रुप होता है उस पे जो नाइट्रोजन ग्रुप होता है वो प्रोटीन के स्ट्रक्चर में, उसमें जो हाइड्रोजन नहीं होता है. तो नाइट्रोजन एब्सेंट होता है, इसलिए वो बॉन्डिंग नहीं करता, इसलिए अल्फा हेलिक्स हमें प्रोलिन में पाया नहीं जाता. 21. ऑन एमिनो एसिड फाउंड इन प्रोटीन इज, on amino acid not found in protein is, correct answer is option A, beta alanine is not found in protein. 22. In mammalian tissue serine can be biosynthetic precursor of, correct answer is option B, in glycine. 23. Vasodilating compound is produced by the decarboxylation of the amino acid is, correct answer is option D, histidine. 24. Biotite reaction is specific for, correct answer is option B, option A, CONH linkage के लिए biotite reaction होती है. 25. Sakaguchi's reaction is specific for, जो सकागुची रिएक्शन होती है वो कलरोमेट्रिक रिएक्शन है. कैसी है, कलरीमेट्रिक रिएक्शन.
किसके लिए होती है? आइडेंटिफिकेशन एंड क्वांटिफिकेशन ऑफ ग्वानिडिन ग्रुप। किसके लिए? जिस एमिनो एसिड में ग्वानिडिन ग्रुप प्रेजेंट होता है उसके लिए ये यूजफुल है। तो ग्वानिडिन ग्रुप सिर्फ आर्जिनिन एमिनो एसिड में होता है, इसलिए करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, आर्जिनिन। 26. Millions-Mace reaction is specific for the amino acid. Correct answer is option B, tyrosine. 27. Ninhydrin with evolution of CO2 forms a blue complex with. Correct answer is option B, alpha amino acid. 28. The most of ultraviolet absorption of protein absorbed 249 nanometer is due to their content of. Correct answer is option A, L-tryptophan. 29. Which of the following is a dipeptide? Correct answer is option A, anserine is a dipeptide. Question 30. Which of the following is a tripeptide? Correct answer is option C, glutathione is a tripeptide.